नेपाल के सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले कोच स्टुअर्ट लॉ जो है ना, वो अपना मैजिक जो है, वो यहाँ पे दिखा रहे हैं भाई लोग। मतलब आप कह सकते हो नेपाल क्रिकेट टीम की जिस तरीके से अभी बैटिंग चल रही है, खास करके मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जिस तरीके से बैटिंग कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है कि कोच स्टुअर्ट लॉ ने जब यहाँ पे कार्यभार संभाला था नेपाल में आके कि भाई और इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि यार मुझे जो है, वो हारना ज़्यादा पसंद नहीं है। मेरे को लगता है नेपाल के प्लेयर्स ने वो कुछ यहाँ पे सीरियस ले लिया। एंड अगर आप देखोगे तो कोच स्टुअर्ट लॉ की कोचिंग में आपको थोड़ी बहुत डिफरेंट नेपाल की टीम जो है ना वो नजर आएगी। हालांकि मैं अभी भी ये जो कह रहा हूँ ये थोड़ा जल्दबाजी हो जाएगा क्योंकि हमें एक्चुअल मैचेस का जो है वेट करना है। एक्चुअल मैचेस मतलब आप कह सकते हो जब CWC लीग 2 का पहला मैच, दूसरा मैच, तीसरा मैच होगा ना, तब जाके हम लोग कंक्लूजन पे आ सकेंगे कि कोच स्टुअर्ट लॉ जो है उनकी कही हुई बातें शायद से सच हो सकती है। ओवरऑल देखो थोड़ी बहुत यहाँ पे इंप्रूवमेंट को लेके बात करते हैं कि नेपाल क्रिकेट टीम सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले इंप्रूवमेंट जो है क्या-क्या चीजों में करी है और अब बहुत सारी चीजों में जो अभी भी काम करना बाकी है। लेकिन मैं सबसे पहले कहूंगा कि कोच स्टुअर्ट लॉ की कोचिंग में ऐसा देखने को मिल रहा है कि नेपाल के मिडिल ऑर्डर प्लेयर्स जो है वो खास करके अच्छी बैटिंग कर रहे हैं। मतलब अगर आप बात करो चेजिंग में, वो लोग जो है बहुत ज़्यादा पेशेंस के साथ खेलते हैं और गेम को एंड तक लेके जा रहे हैं। और अगर आप बात करो यहाँ पे पहले बैटिंग में भी, तो वही चीज़ें हमें देखने को जो है वो मिली है। हालाँकि 2 मैचेस में अलग-अलग प्लेयर का रोल था। पहले मैच में गुलशन झा, दूसरे मैच में जो है सॉरी पहले मैच में गुलशन झा, आरिफ शेख, दूसरे मैच में भीम सर्की और दीपेंद्र सिंह एरी। कह सकते हो जो मिडल ऑर्डर नेपाल को लेके हम बात किया करते थे कि टॉप ऑर्डर से मिडल ऑर्डर पे ज़्यादा प्रेशर होता है, वो कहीं न कहीं यहाँ पे रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते लेते हुए जो है ना, वो दिख रहा है। एंड ओवरऑल मैं चाहूँगा इस तरीके से नेपाल की जो मिडल ऑर्डर बैटिंग है, वो सीडब्ल्यूसी लीग 2 में भी जो है, वो आपका परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाए। एंड कोच स्टुअर्ट लॉ ने मैंने आपको पहले भी कहा था कि कोर कैंप में बहुत सारी चीज़ों पे काम हुआ है, जो आपको आने वाले दिनों में जो है पता चलेगा और धीरे-धीरे हमें जो है, वो चीज़ें पता भी चल रही है। खैर, अभी यहाँ पे सबसे बड़ा मसला एक और है यहाँ पे नेपाल क्रिकेट टीम के लिए, जो है टॉप ऑर्डर। और मेरे हिसाब से लगता है कि कोच स्टुअर्ट लॉ जो है, वो टॉप ऑर्डर की भी समस्या यहाँ पे खत्म कर देगा। मतलब जो टॉप ऑर्डर आते हैं बैटिंग करने के लिए और भाई 2-3 ओवर के अंदर-अंदर 4-5 विकेट गिरवा जाते हैं, वो एक बहुत बड़ी समस्या है और मेरे को लगता है कि स्टुअर्ट लॉ जो है स्पेसिफिकली अब उन चीज़ों पे जो है यहाँ पे ध्यान देगा। जहाँ पे कुशल बुर्तेल, आसिफ शेख, रोहित पौडेल और कह सकते हो तमाम वो टॉप ऑर्डर अनिल शाह वगैरह जितने हैं, इनको बताई जाएगी कि आपकी एक्चुअल में गलतियाँ जो है वो क्या हो रही है और आने वाले सीडब्ल्यूसी लीग 2 से पहले मुझे लग रहा है कि ये सारी चीज़ों पे जो है ना, वो काम हो जाएगा। भाई लोग देखो, इतना तो मैं कह सकता हूँ, ऑस्ट्रेलियन कोच आने के बाद भाई वो माइंडसेट में चेंजेस तो आया है। वो जो पहले हमारा माइंडसेट हुआ करता था और भाई बार-बार एक ही गलतियों को हम जो है रिपीट करते थे, वो वाली माइंडसेट अभी जो है हमें नहीं दिख रही है। चाहे आप बॉलिंग की बात कर लो, चाहे आप बैटिंग की बात कर लो, एक ऐसा लगता है कि परफेक्ट प्लानिंग के साथ में नेपाल क्रिकेट टीम उतरती है। भले यहाँ पे प्लानिंग जो है स्टार्टिंग में भाई थोड़ा बहुत यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है, लेकिन फिर उसी तरीके से बाद में एग्जीक्यूट होता है। बाकी यहाँ पे मैं यही कहूँगा कि आने वाले मैचेस में और आपको जो है वो पता चलेगा। दूसरा मैच यहाँ पे नेपाल का जो है वो जीत था, पहला मैच जीत था। अब यहाँ पे तीसरा मैच जो है वो ओडी फॉर्मेट कह सकते हो, वनडे क्रिकेट है, ओडीआई नहीं है, इंटरनेशनल नहीं है ये वनडे क्रिकेट है, ठीक है? 50 ओवर वाला ही फॉर्मेट है। लेकिन उससे पहले यहाँ पे टी20 वाली जो है वो मैचेस होंगी जो 22 तारीख को होगा। मतलब 2 ओडी जो है नेपाल ने खेला है वनडे क्रिकेट, बाकी एक टी20 2 टी20 होगी, एक शायद 22 को होगी और एक 24 को होगी और फिर 26 तारीख को जो है वो वनडे क्रिकेट देखने को मिलेगा वापस से आपको और उसके बाद और 2 वनडे क्रिकेट है। तो अभी भी बहुत सारे मैचेस हैं इस यूके टूर में एंड फिर उसके बाद स्कॉटलैंड जो है नेपाल जाएगी और जहाँ पे स्कॉटलैंड ए के साथ में खेलेगी। तो जितनी भी चीज़ें है मेरे हिसाब से जो अभी नेपाल के टीम के अंदर कमी नज़र आ रही है, वो मुझे लगता है कि स्टुअर्ट लॉ जो है वो आपको सॉल्व करते हुए दिख जाएँगे। क्योंकि ये 2 मैचेस में मुझे ऐसा लगा है कि नेपाल की टीम ने इम्प्रूवमेंट तो दिखाया है, खास करके मिडल ऑर्डर में जो हम एक्सपेक्ट करते थे। और मैं चाहूँगा प्लेयर्स इसी तरीके का जो है वो अपना फ़ॉर्म बरकरार रखें। 4 प्लेयर की फ़ॉर्म तो मैंने आपको पहले भी कहा है कि दिख गई यहाँ पे भीम सर्की, भीम सर्की, दीपेंद्र सिंह एरी, आरिफ शेख और गुलशन झा। और बाकी प्लेयर्स का भी फ़ॉर्म का यहाँ पे जो है वो वेट रहेगा कि कब लोग ये लोग जो है अपने फ़ॉर्म में वापस आते हैं। बाकी आपको क्या लगता है कोच स्टुअर्ट लॉ के आने से इम्प्रूवमेंट हुई है या नुई नहीं हुई है? कमेंट सेक्शन में आप मेरे को ज़रूर बताना।